आप किसी बड़े से सेशन में गए हैं, किसी सेमिनार में गए हैं, या फिर कोई सा ऐसा बड़ा सेशन मीटिंग है जहाँ पर आप बैठे हैं, आपको पता है कि मुझे सिर्फ सुनना है, देखना है और उसको समझना है। आई जस्ट हैव टू डिकोड दैट सेशन। और उसके बाद में रैंडमली ऐसे होस्ट अनाउंस करते हैं कि यहाँ पर वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ Q&A, क्वेश्चन आंसर सेशन हम रखने वाले हैं, और उसमें किसी एक व्यक्ति को हम सिलेक्ट करेंगे एंड दे हैव टू आस्क द क्वेश्चन, और उसको आस्क करना, कुछ क्वेश्चन पूछना है उस व्यक्ति से जो कि वहाँ पे गेस्ट है उससे, और वहाँ पे स्पॉटलाइट आपके पास आती है एंड आपको माइक मिल जाता है एंड यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पूछना है। तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होगा? हार्ट बीट स्ट्रांग हो जाएगी, टेंशन बढ़ जाएगा, स्ट्रेस लेवल हाई हो जाएगा। आप सोचेंगे तीन तरह के लोग होते हैं। एक, या तो वो व्यक्ति सोचेगा कि मैं करूँ ना करूँ, जाऊँ या ना जाऊँ स्टेज पे। दूसरा, उसको समझने में टाइम लगेगा कि क्या हो गया। तीसरा, जाएगा और व्यक्ति बोल के आ जाएगा, जो भी क्वेश्चन पूछना है वो क्वेश्चन पूछ के आ जाएगा। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? फर्स्ट और सेकंड कंडीशन, जहाँ पर व्यक्ति अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है एंड दे स्टार्ट इस तरह से, थोड़ा सा हाथ पाँव चल रहा है, काँप रहा है, या फिर व्यक्ति सोच ही रहा है कि करना क्या है, घबरा जाते हैं। अब उसका सोल्यूशन क्या हो? उसके लिए ये मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है उसका सोल्यूशन। सो दीज आर द 5 टिप्स टू बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। नंबर फर्स्ट, ट्रेन योर माइंड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट। आपको क्या करना है? सिर्फ आपके कंफर्ट से बाहर निकलना है। मतलब अगर आपको बोलने में डर लग रहा है तो जस्ट यू हैव टू जस्ट हैंडल दैट माइक और स्टार्ट कर देना है कुछ बोलना, कोई भी क्वेश्चन पूछना है। कहीं भी भीड़ में, कहीं सेशन में खड़े हैं, आपको क्या लगता है कि इतनी पब्लिक बैठी हुई है, मैं हैंड रेस कर लूँगा या कर दूंगी, तो क्वेश्चन पूछूंगी तो ऐसा ना हो कि ये स्टूपिड सा क्वेश्चन साउंड, इट शुड नॉट बी साउंड्स एज अ स्टूपिड क्वेश्चन। तो वो सारी चीज़ें आप बार बार जब तक सोचते रहेंगे तब तक आप परेशान रहेंगे, और वो क्वेश्चंस को आपको थ्रो आउट कर देना है माइंड से। और आपको क्या करना है? चैलेंजेस को लेना है। यू जस्ट हैव टू टेक द चैलेंजेस फॉर यू योरसेल्फ, और आपको चैलेंजेस को फुलफिल करना है। कहीं भी सेशन में बैठे हुए हैं, हैंड रेस कर दिए, क्वेश्चन पूछ लिए, बोल दिए, कुछ भी कन्वर्सेशन कर लिए। अब वहाँ हाय हेलो बातें तो नहीं करना है कि हाउ आर यू, वो नहीं करना है। इसलिए हमको चैलेंजेस को लेना है, माइक को लेना है, बोलना है। कहीं चांस मिल रहा है वहाँ बोलना है, जहाँ चांस मिल रहा है वहाँ हैंड रेस। नंबर सेकेंड, थिंक अबाउट द वर्स्ट कंडीशन। लास्ट कंडीशन में, बेकार से बेकार कंडीशन में क्या होगा? आप ऐसा कोई स्टूपिड का क्वेश्चन पूछ लेंगे जिसकी वजह से लोग हंसेंगे। इट माइट साउंड्स टू बी लाइक स्टूपिड क्वेश्चन, और उसकी वजह से लोग हंसे। अब ये चीज आपने बोला ही नहीं पूछा है, वो क्वेश्चन जब तक पूछेंगे ना तो तक पता क्या चलेगा स्टूपिड क्वेश्चन है फिर अपोजिटिव क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमको पहले क्वेश्चंस को पूछना है। हम पूछने से पहले माइंड में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इतना उसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, इट गेट अ रीजन फॉर द अंडर कॉन्फिडेंस। तो हमको वो रीजन को हटा देना है, वर्स्ट कंडीशन को सोचना है। जैसे क्या हुआ, हंसेंगे, हंसने दो, क्योंकि थोड़ी देर बाद में ही लोग भूल जाएंगे। और अगर आपने उस वक्त हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ दिया, आप उस समय उस आंसर को शायद सुने या ना सुने, पर हाँ आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाएगा कि हाँ मैंने ये अचीवमेंट कर लिया, हो गया। नंबर 3, ट्राई समथिंग न्यू एवरी डे। क्या करना है? आपको हर दिन कुछ नया करना है, कुछ भी नया करते रहना, चाहे बोलने के लिए हो, चाहे लिखने के लिए हो, चाहे स्केच के लिए हो, चाहे आपको क्रिकेट खेलने का हो, चाहे बास्केटबॉल के लिए हो, चाहे फिर कैलीग्राफी ट्राई करना हो, चाहे आपको एग्जाम्स देने हो, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम्स देना हो, चाहे स्कॉलरशिप एग्जाम देना हो, कुछ भी नया करते रहना है। आपको कुछ नया सीखते रहना है, कुछ नया स्किल्स को डेवलप करते रहना है। नया चीज जब ऐड होते जाएगा आपके पास, नए स्किल्स ऐड ऑन होते जाएगी, उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से और यहाँ तक जाएगा, और ऐसे बढ़ते ही जाएगा। एंड ये कंडीशन होता है, इवन मेरे साथ भी हुआ है। आपके पास कितना भी ज्ञान, इवन मैं इतने सारे चीज़ों का अलग अलग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बहुत सारी बुक्स स्टडी करता हूँ, यूट्यूब पे करता हूँ, एज अ स्पीकर वर्क करता हूँ, बहुत सारे अलग अलग जगह पे मैं जाके मैं खुद एज अ स्पीकर बोलता हूँ। उसके बावजूद भी मेरे साथ अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ था, एक सेशन में मैं था
एंड इट वाज अबाउट द मनी। एक सेशन था, वहाँ मैं बैठा था और मैं हैंड रेस करने में मैं पता नहीं क्यों अचानक से मुझे हार्ट बीट थोड़ी स्ट्रॉन्ग हुई एंड आई वाज समवट इन द कंफ्यूजन कि ऐसा कैसे हो सकता है। आई वाज इन अ डिलेमा। अचानक से ऐसे हार्ट बीट, क्योंकि मैं सेशन भी ले रहा हूँ, सेशन भी कर रहा हूँ, एज अ स्पीकर वर्क कर रहा हूँ, एज अ यूट्यूबर वर्क कर रहा हूँ, सारी जगह पे मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, इतनी सारी बुक्स पढ़ रहा हूँ। ऐसा कैसे होता है? कभी आपको एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करना पड़ेगा। नंबर 4, लिंक योर कॉन्फिडेंस विथ मटेरियल। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये टी शर्ट पहनूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, महंगे जीन्स पहन रहा हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, शूज़ ये वाला पहनूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, थोड़ी महंगी वॉचेस पहनूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, मैं ये ऐड करूँगा, कुछ ईयरबड्स से मैं अगर यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। बहुत सारी चीज़ों के साथ में अगर हम हमारे इस सारे मटेरियल्स को कॉन्फिडेंस के साथ में ऐसे ऐड ऑन कर देंगे या ऐसे कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। हम हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को किसी मटेरियल के साथ लिंक कर रहे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है। नंबर 5, प्रैक्टिस। किसी भी चीज़ को करने के लिए हमको क्या चाहिए? प्रैक्टिस 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 हमारा कंटिन्यूसली होते रहना चाहिए। किसी चीज़ को हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं देन वो चीज़ हमें और भी अच्छे तरीके से डेवलप कर पाते हैं और उसको स्ट्रांगली उस चीज़ को कवर कर पाते हैं। ब्रूस ली का एक स्टेटमेंट है, मुझे उन लोगों से डर नहीं लगता जिनको 1000 तरीके से पंचेस आते हैं, मुझे उससे डर लगता है जिसको एक ही पंच को उसने 1000 बार प्रैक्टिस किया है। सो प्रैक्टिस इज द मेजर और द सैलिएंट फीचर फॉर बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस। और एक बोनस टिप्स, आप जब भी जहाँ भी जैसे भी हैं, जिस भी सेशन में, जिस भी मीटिंग में हैं, आप क्लास में भी हैं, किसी जॉब के लिए कहीं भी बैठे हुए हैं, आप थोड़ा सा बॉडी पोस्चर ऐसे स्ट्रेट रखेंगे एंड थोड़ा पोस्चर सीधा बैठेंगे और बहुत सारे बॉडी पोस्चर्स पे वर्क थोड़ा करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसे श्रिंक होकर और ऐसे थोड़ा झुक कर बैठते हैं तो अपने आप ही आप अपने लेवल को, अपने एनर्जी को पूरा श्रिंक करने लग जाता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था। सो आपको अपनी बॉडी को, आपके लेवल को, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, आपके एनर्जी को श्रिंक नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू एक्सपांड इट, एकदम एक्सपांड करके और एकदम ओपनली आपको बातें करना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। थैंक यू अभिषेक।